हमें तो डेली ऑफिस जाना होता है, हम ये हेयर मास्क, हेयर ऑयलिंग ये सब नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता है। तो चलिए आज कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे लगाकर आप ऑफिस जा सकते हैं, पार्टी फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। वीक में बस एक बार आपको ये बनाना है एंड पूरा वीक आप इसको एवरी डे लगाइए। नहाने से 20 मिनट पहले लगाइए, कोई बालों में चिपचिपापन नहीं आएगा, ऑयल नहीं आएगा, आपका हेयर फॉल फिक्स होगा, आपका हेयर थिनिंग रिकवर होगा, आपका रिसीडिंग हेयर लाइन है वो धीरे धीरे वापस आएगा, आपको ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है उसे ये फिक्स कर सकता है। मतलब ये इतना पावरफुल है ना कि आप हेयर ऑयलिंग ना करें, आप हेयर मास्क ना लगाएं, आप कुछ भी ना करें, बस आप इतना कर लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ये फिक्स कर सकता है। तो चलिए जानते हैं आज के इस मैजिकल सिरम के बारे में। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के इस वीडियो में एक हेयर टॉनिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे सिर्फ आपको लगाना नहीं है, साथ में उसका कंजप्शन भी करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हेयर टॉनिक को कैसे पी सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ सारी एडिबल हैं, आपके किचन इंग्रेडिएंट से बनेगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो केमिकल बेस्ड है जिसको आप खा नहीं सकते। हम जितनी भी चीज़ें अपने चैनल पे बनाते हैं वो सारी एडिबल होती है, तो उसका कंजप्शन करना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। बस थोड़ा सा टेस्ट में गड़बड़ हो सकती है, बट मेडिसिन कभी भी टेस्टी नहीं होती ना। तो अगर आप एज अ मेडिसिन इसका इस्तेमाल करते हैं तो ट्रस्ट मी आपका हेयर रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम फिक्स होगा। साथ में एक वार्निंग मैं देना चाहूँगी कि अगर इसे इस्तेमाल करने के बाद अगर आप कंटिन्यूटी में 1 महीना करते हैं एंड उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स तो वैसे विद इन अ वीक ही दिखने लग जाएंगे, बट स्टिल आप 1 मंथ तक इसे ट्राई करिए एंड उसके बाद अगर आपका हेयर फॉल, आपका हेयर ग्रोथ, आपका हेयर हेल्थ इंप्रूव नहीं होता, ट्रस्ट मी आपको एक बार डर्मेट्स को ज़रूर दिखाना चाहिए। क्योंकि आज जो हेयर टॉनिक हम बना रहे हैं उससे हम अपनी इंटरनल डेफिशिएंसीज को भी रिकवर कर रहे हैं। तो अगर आपको इंटरनल डेफिशिएंसी और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो देयर इज़ समथिंग एल्स जो आपकी हेयर हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए आपको डर्मेट्स के पास ज़रूर जाना चाहिए आफ्टर 1 मंथ। तो चलिए जानते हैं इस हेयर टॉनिक के बारे में। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट लगेगा, दैट इज़ फेनुग्रीक। अब फेनुग्रीक का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लेडीज़ में ना मैक्सिमम टाइम आयरन डेफिशिएंसी होती है। तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस कर लेते हैं लेकिन हम उसका कंजप्शन नहीं करते, जिससे क्या होता है कि हमारी वो आयरन की डेफिशिएंसी रिकवर नहीं हो पाती और हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाना कम कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं जिस वजह से हमारी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल बढ़ता है। तो आज क्योंकि हम कंजप्शन भी कर रहे हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी लगा रहे हैं, तो हम अपनी आयरन की डेफिशिएंसी को भी यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं। बट दैट डजंट मीन कि आपने सब्जियां नहीं खानी, अपनी डाइट अच्छी नहीं रखनी है। सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी 2 पत्ता तेज पत्ता। तेज पत्ता एक स्पाइस होता है, हमारे बालों का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसे फास्ट करने में हेल्प करेगा। गर्मियों के सीज़न में ना हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, तो जो भी रेमेडी हम करते हैं वो एग्जैक्टली हमारे रूट्स तक जाकर वर्क करती है एंड इसलिए हमें रिजल्ट्स थोड़ा सा जल्दी मिलते हैं गर्मियों के सीज़न में, फिर चाहे वो स्किन को रिकवर करना हो या हमारी हेयर हेल्थ को रिकवर करना हो। थर्ड इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर लूँगी काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर की तासीर हल्की सी गर्म होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, जिसको जब हम स्कैल्प पे लगाते हैं तो हमारी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन रश करता है। ये हमारे बालों को काला करने में हेल्प करती है, हमारी हेयर हेल्थ इंप्रूव करती है, टेक्सचर इंप्रूव करती है एंड यहाँ पे ये जो दोनों स्पाइस मैं यूज़ कर रही हूँ ये दोनों ब्लड सर्कुलेशन लाने का काम करेंगे। उसके बाद अनदर इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कलौंजी यानी कि नाइजेला सीड्स। एक थॉट है या एक सेइंग है जिसमें ये कहा गया है कि नाइजेला सीड्स कैन फिक्स एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर डेथ। तो अब आप समझिए कि आपके बाल तो क्या ही चीज़ है नाइजेला सीड्स के आगे, कलौंजी के बीच। एंड मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ कलौंजी के बीच एंड अनियन सीड्स में, बट बोथ आर डिफरेंट। अगर मैंने किसी वीडियो में आपको ये बताया है कि दोनों सेम है तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, बट नाइजेला सीड्स एंड अनियन सीड्स बोथ आर डिफरेंट। उसके बाद आपने 1 चम्मच इसका ले लेना, मेथी दाना का 2 चम्मच। बाकी सारे जितने भी मैं जिस तरह से इसको ले रही हूँ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड उसके अलावा अब आपने यहाँ पे लेने हैं 2 से 3 या 5-6 अगर आपके पास गुलहड़ के फूल है या पत्ते हैं,
कुछ भी है आप ले लीजिए। मेरे पास देसी गुलहड़ का फूल है। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के हिबिस्कस और गुलहड़ के फूल भी है, बट आयुर्वेदा में इसी गुलहड़ के बारे में बात की गई है। जिनको एलोपेशिया और जेनेटिक हेयर फॉल होता था ना, उनके बालों में इनके पत्तों का और फूलों का लेप बनाकर लगाया जाता था एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास देसी गुलहड़ हो, अदरवाइज़ दूसरा है तो वो भी ले सकते हैं। एंड इसके बीच से जो ये स्टेम, ये स्पाइक जैसा निकल रहा है ना, इसे पोलन ग्रेन्स होते हैं। अगर आपको पोलन ग्रेन से किसी भी तरह की एलर्जी है तो आप इसे रिमूव कर दीजिए, अदरवाइज एज इट इज़ इसको लेकर साइड में रख लीजिए। गुलहड़ के फूल की ना 1 ही दिन की शेल्फ लाइफ होती है, तो आपको जब भी मिले तो आप निकाल के रख लीजिए। ये दूसरा वाला गुलहड़ है, ये देसी गुलहड़ नहीं है। तो आपके पास अगर देसी है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप नॉर्मल ले लीजिए। उसके बाद आपने हैंडफुल ऑफ लेना है करी लीव्स का, एंड ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने 3 बड़ा ग्लास पानी के लेने हैं एंड उसमें ऐड कर देने हैं। मीडियम फ्लेम पे आप इसे पकने दीजिए। एंड अब देखिए, आपने कैसे पता करना है कि आपका ये टॉनिक तैयार हो गया है। आपका जब मेथी दाना ना बहुत सॉफ्ट हो जाए हाथ से, तो पिचकने पे वो पिचक जाए, देयर इज़ द पॉइंट कि आपका ये सिरम या टॉनिक बनकर रेडी हो गया है। अब आपने इसको एक बॉटल में स्टोर कर लेना है। आप चाहे तो ओवरनाइट इसे ऐसे ही उस बोल में ही छोड़ दीजिए, ताकि उसके जो थोड़े बहुत और न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उस पानी में इन्फ्यूज़ हो जाए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप क्या करिए, सीव की हेल्प से उसको छान लीजिए। 1 बॉटल आप पीने के लिए रख लीजिए, 1 बॉटल आप स्प्रे बॉटल भर लीजिए। अब इसको ना स्टोर आप ऐसे नहीं करेंगे कि बाहर ही रखेंगे, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, इसमें फर्मेंटेशन होगी। ऐसा नहीं है अगर आप बाहर रखेंगे तो ये ख़राब होगा, बट द थिंग इज़ कि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा पंजेंट हो जाएगी एंड उसके बाद आप इसे लगा कर बाहर नहीं जा पाएंगे, लाइक आपको स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। तो मेक श्योर करें कि आप इसे रेफ्रिजरेट करके रखें। तो इस तरह से आपने ये हेयर टॉनिक बना लिया। इसको अब आपने कंज्यूम कैसे करना है, एवरी डे आप छोटा वाला ग्लास जो होता है ना, आप वो लेंगे। उसमें आप हल्का सा ना लेमन स्क्वीज़ कर लीजिए, 1 से 2 चम्मच, ठीक है। एंड उसके बाद इसको एज अ शॉट आपने पी लेना है। अगर आप इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, मिंट लीफ का एक मिक्सचर बना के रख लीजिए, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, सिर्फ टेस्ट एनहांस करने के लिए। एंड बाकी मिंट लीफ के और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, हमारा गट क्लीन करता है, तो इसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, जब आप इसको एज अ शॉट पी लेंगे तो आपको साथ में 2 ग्लास पानी डेफिनेटली पीने हैं। रीज़न कि जो फेनुग्रीक सीड्स है उनकी तासीर गर्म है, ब्लैक पेपर है उसकी तासीर गर्म है, तेज पत्ता की तासीर गर्म है, बाकी हिबिस्कस हर एक चीज़ को बैलेंस आउट कर लेगा यहाँ पे। बट स्टिल आपने जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसका कंजप्शन ऐसे ही करना है। तो आई होप आपको ये हेयर टॉनिक पसंद आया होगा। इसको आप एवरी डे अपने बालों में स्प्रे करिए, उसके बाद कोम करिए एंड यू आर गुड टू गो। उसके अलावा अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो आप क्या करेंगे, सुबह जब भी आप उठते हैं, जैसे ही आप उठे ना मॉर्निंग में, उठते सारी आप सबसे पहले अपने बालों को सुलझाइए, इसका एप्लीकेशन अपने बालों में करिए एंड उसके बाद आप अपना काम करिए जो भी आपने करना है। क्योंकि मुझे पता है कि सो के उठ के एकदम से इमीडिएटली नहाने कोई नहीं जाता है, तो जिस दिन आपका हेयर वॉश डे है उससे पहले ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। अगर आप 4 बजे घर आ रहे हैं तो 4 बजे से लगा लीजिए, ब्रेड बनाइए एंड सोने में कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होती। हेयर टॉनिक एंड हेयर सीरम्स आर द बेस्ट, जिसको लगाकर आप आराम से सो सकते हैं। ऑयलिंग जिनको प्रॉब्लम है, ऑयलिंग वालों के लिए ये बेस्ट है। तो जिस तरह से मैंने बताया आप एग्जैक्टली ऐसे फॉलो करेंगे, अपने रिजल्ट्स जब आपको मिले 1 महीने बाद, जब भी आपको लगे कि हाँ ये रेमेडी अच्छी थी, प्लीज़ लेट अस नो, ताकि जो दूसरे लोग ट्राई करना चाहते हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो। आज के लिए इतना ही। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।